थैंक यू सर। कुमार नचिकेता नाम होगा ना? आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है? बीटेक? हाँ सर। एमटेक भी किया? नहीं सर। एमटेक नहीं किया तो एमटेक क्यों नहीं कर लिया? सीधा सिविल सर्विस में आना चाह रहे हैं? हाँ सर। क्यों? सर सिविल सर्विसेज में आने के मेरे बहुत सारे कारण हैं। पहला कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि ये सोसाइटी से डायरेक्ट कनेक्शन है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना मुझे अच्छा लगता है। लोगों से इंटरेक्ट करना, अपने सीनियर से इंटरेक्ट करना, और जो वो आपस में बैलेंस बनाते हैं पॉलिटिक्स को भी और सब चीज़ को, तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो आपने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्यों नहीं ऑप्ट किया? सर टेक्निकल ये आपको कब कब से ऐसा लगा इसमें? इसमें इसमें जब मैं कॉलेज हैं? सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसके बाद आपको लगा? हाँ सर, जब मैं एनआईटी में पढ़ता था तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने कुछ लोगों को मैं देखा भी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर हैं, तो उनके काम करने का तरीका मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया तो एक एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या क्वालिटीज़ आपने पाया कि आपको ये इन्फ्लुएंस किया? सर दो तरह के क्वालिटीज में होने चाहिए, एक एटीट्यूडनल और एप्टीट्यूड। तो एटीट्यूडनल जो है वो जैसे कि उनको एम्पैथी होना चाहिए उनके अंदर, कंपैशन होना चाहिए उनके अंदर, और पब्लिक सर्विस करने के लिए, और एप्टीट्यूड होना चाहिए उनमें, वो ब्रिलियंस होना चाहिए, काम करने का तरीका उनको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो ये दोनों मिलकर वो कर सकते हैं। साथ ही में वो इमोशनल इंटेलिजेंट होने चाहिए, तो वो काफ़ी हेल्प कर सकता है उनको। तो आपको लगता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं? जी सर, मुझे लगता है कि ये तो जनरल हो गया, स्पेसिफिक बताइए कुछ कि सर, क्या क्वालिटी उसमें होना चाहिए। सर जैसे स्पेसिफिक वो पब्लिक सर्विस उनको करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, उनके अंदर कंपैशन, एम्पैथी, लोगों को देख के उनको पता चलना तो वो तो चाहिए। उनका काम ही ना है, जब आप उस पोस्ट पर गए हैं, है ना? उस पोस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको करना पड़ सकता है, क्या क्या काम करना पड़ सकता है? सर जो रिक्वायरमेंट है उसमें दो तरह से होता है, एक अपर लेवल से और एक लोअर लेवल से। जैसे कि जो पब्लिक सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो अपर लेवल से वो देखते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल मास्टर है या फिर जो भी हमारे सीनियर्स है, वो हमें क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए दे रहे हैं या फिर वो क्या डिमांड करते हैं हमसे। प्लस में जो सिविल सर्वेंट जैसे आपका जो काम है, आपका रोल है, उसको आप काउंट कीजिए तो शुरू से कि ये सब मेरा रोल हो सकता है, काम करना पड़ सकता है हमको। सर अलग अलग सेक्टर्स, जैसे इकोनॉमिक सेक्टर में रोल कर सकते हैं, सोशल सेक्टर में कर सकते हैं। नहीं नहीं, पहला जैसे हुआ ये कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज आपने कहा। हाँ, तो जैसे पॉलिसी मेकिंग में हो सकता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है, पॉलिसी इवैल्यूएशन। पॉलिसी मेकिंग में क्या आपका रोल हो सकता है? पॉलिसी मेकिंग में पहले तो जो पब्लिक है उनका क्या रिक्वायरमेंट है, इसको एसेस करने के लिए रोल हो सकता है, और ये फीडबैक ऊपर देने के लिए और उनको सजेस्ट करने के लिए कि इस तरह से इसमें सुधार करने, इसको एडवाइजरी रोल कहिए, एडवाइजरी रोल, एडवाइजरी, है ना? जी सर। तो जो एडवाइस आप दीजिएगा वो जरूरी है कि वही एडवाइस आपके मास्टर्स माने और वैसा ही पॉलिसी बनाए हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या? सर अगर उनको अच्छा लगेगा और अगर मेरे बताए हुए एडवाइस में उनको इंटरेस्ट आएगा और उनको लगेगा कि जैसे आपने कोई एडवाइस दिया, जी सर, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, डिसीजन उल्टा हो गया कि ना ऐसे ना ऐसे ये काम करना है जो आपको पसंद नहीं है, जी सर। तो आप क्या कीजिएगा? सर अगर ऐसा कुछ काम अगर मैं रूल्स के हिसाब से अगर होगा तो मैं वो काम कर सकता हूँ, और अगर मैं उसमें भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसको सर, और इस तरह से उसका बैलेंस बनाया जा सकता है। सिविल सर्वेंट का ये काम होता है, उसका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि एक बार आप एडवाइस कर दीजिए जी सर, कि उसके बाद अगर कोई डिसीजन आता है तो आपको होल हार्टेडली उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें सजेस्ट मत कीजिए कि नहीं ये गलत है ना? जी सर, हाँ, ये ब्यूरोक्रेसी का पैमाना नहीं है, जी सर, है ना? यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा फिर। जी सर।
है ना। हाँ, एक बार आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, जी सर। अगर कोई आपको लगे कि गलती है तो एक बार आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर वही डिसीजन आता है कि नहीं यही काम करना है, तो उस पर फिर नहीं कीजिए कि नहीं ये तो हमको पसंद नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, या आप अनमने ढंग से करेंगे। नहीं, हर काम को होल हार्टेडली करना है कि बिल्कुल वो आपका काम है ये समझ के। जी सर। जैसे पॉलिटिकल मास्टर्स हुए, वो तो 5 साल के लिए रहते हैं, आप परमानेंट हैं, जी सर। है ना। हर आदमी का अपना एक पर्सनल फीलिंग होता है, पर्सनल चॉइस होता है। आप पर्सनली किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना भाई। जैसे 2 पार्टी है हमारी यहाँ भी, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, जी सर। ऐसे बहुत से पार्टी हो सकते हैं, बिहार में भी हो सकते हैं। तो पर्सनली तो आप किसी को सपोर्ट करते ही होंगे, हर आदमी करता है, उसका राइट है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, है कि नहीं। जी सर। मान लिया कि वो पार्टी जो है जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसका अपोजिट पार्टी सरकार में है, जी तो आपका क्या कर्तव्य होगा कि उसको डिस्टर्ब करना। नहीं सर, ये तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में जो मेरा काम होगा वो हाँ। मैं करूंगा। और अपना पर्सनल बिलीफ तो नहीं, इस रेशनैलिटी जो है वो यूज करना रहता है सिविल सर्वेंट को, तो वो मैं जो आपका फर्ज है वो निभा देंगे ऐसा मत कहिए, नहीं। आपको यहाँ बोल्डली कहना पड़ेगा जी सर। कि होल हार्टेडली हम काम करेंगे, एज इफ कि वही सही है, जी जी सर। भले वो हमारे अगेंस्ट पार्टी है, हम जिस पार्टी को मानते हैं उसके अगेंस्ट सरकार बन गई है, फिर भी उससे कोई मतलब नहीं हमको है। हम होल हार्टेडली उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ कोई भी कमी हम हमारे इसको बोलना पड़ेगा बेटा बोल्डली, ये ब्यूरोक्रेसी का नॉर्म है जी सर। है ना। हाँ, ये पब्लिक सर्वेंट ना है आप हैं। जी सर। आप अच्छा पब्लिक सर्वेंट भी हैं और आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, जी सर। दोनों का क्या मतलब हुआ, दोनों में कैसे तालमेल हो सकता है। सर, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो गवर्नमेंट के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो पब्लिक का इंटरेस्ट देखकर रूल्स और रेगुलेशन को साथ लेकर के और गवर्नमेंट के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये ऐसा कहिए आप कि जो दोनों में तालमेल कैसे होना चाहिए कि गवर्नमेंट का पॉलिसी को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि पब्लिक का बेनिफिट हो। जी सर। जैसे पहले थे ICS, याद होगा आपको, ब्रिटिश पीरियड में होते थे ICS, इंपीरियल सिविल सर्विस। अब होते हैं IAS, जी सर। है ना। जी। तो उस समय जो ब्यूरोक्रेसी थी और आज ब्यूरोक्रेसी है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। पहले भी तो ब्यूरोक्रेसी थी, वही सिस्टम रह गया है अभी भी। सर, अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो वेलफेयरिज्म को फोकस वेलफेयर के लिए है। जी सर। पहले भी लॉ ऑर्डर मेंटेन होता था, जी सर। रेवेन्यू कलेक्शन होता था, जी। आज भी होता है। जी सर। लेकिन पहले जब लॉ ऑर्डर मेंटेन होता था वो इसलिए होता था कि जो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अच्छा से काम कर सके, जी सर, उनके फायदे उनके फायदे के लिए होता था। रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उनके फायदे के लिए होता है। जी सर। आज लॉ ऑर्डर मेंटेन क्यों होता है कि पब्लिक को सुविधा हो सके, जी और रेवेन्यू कलेक्शन इसलिए होता है कि पब्लिक को फायदा हो सके। जी सर। तो फोकस चेंज कर गया, जी सर। सिस्टम वही है। जी सर। ये पहले था उनके लिए होता था, और अब सरकार के लिए, है ना। जी सर। आज पब्लिक के लिए होता है। जी सर। तो हमेशा इम्प्लीमेंट करेंगे, मानेंगे तो आदेश सरकार का ही, जी लेकिन सर। ध्यान रखें कि पब्लिक का बेनिफिट हो जाए। जी सर। ठीक है। जी आपका सब्जेक्ट था सिविल इंजीनियरिंग, जी सर। कितने तरह का सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई होती है। सर, इसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर होते हैं, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर होते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, और बिल्डिंग मटेरियल्स के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी इसमें होते हैं। अच्छा ये बताइए, अब सुनूंगा कंक्रीट, क्या? कंक्रीट कंक्रीट समझते हैं। कंक्रीट, यस सर। है ना। जी सर। तो कंक्रीट क्या होता है। सर, कंक्रीट कंक्रीट एक जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है जो कि सीमेंट और वाटर के रिएक्शन से बनता है। सीमेंट वाटर, सीमेंट वाटर और सीमेंट वाटर नहीं सर, सीमेंट वाटर और कोर्स मटेरियल्स भी होते हैं उसमें, और फाइन मटेरियल्स भी होते हैं, गिट्टी जैसे होते हैं, तो उनसे कंक्रीट तैयार किया जाता है। सिविल टर्म में गिट्टी, सीमेंट, बालू, जी सर। पानी, जी सर। ये मिला कंक्रीट बन गया ना। कंक्रीट बनाया जाता है। अच्छा,
आरसीसी से क्या मतलब है? आरसीसी में RCC? सर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है ये। हाँ। अगर वो कंक्रीट में हम रीइंफोर्समेंट जो कि आयरन रड, लोहा से मिला देते हैं। स्टील ये सब का दे तो वो आरसीसी कहा जाता है। अच्छा, आरसीसी का मतलब है रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, जी सर। है ना? जब हम कहते हैं कंक्रीट, है ना, तो सीमेंट अपने आप आ गया, जी सर। तो केवल आरसी ही क्यों नहीं कहते हैं, आरसीसी क्यों कहते हैं? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर जो कंक्रीट जब शीत में तो कंक्रीट आ ही गया, उसमें सीमेंट तो आ ही गया। जी सर। सर इसका रीजन मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसा लगता है आप तो पढ़े हुए यू आर बीटेक ग्रेजुएट Confidence एंड यू बताइएगा आर ना। टेलिंग ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लगेगा? सर सवाल क्योंकि- समझ रहे हैं ना? हाँ सर, मैं सवाल कंक्रीट में तो सीमेंट आ ही गया, तो फिर सर। रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट फिर क्यों कहते हैं? सर क्योंकि जो कंक्रीट है उसके साथ जब रिइंफोर्समेंट लगाया जाता है उसको सीमेंट से बाइंड किया तो जाता है। सीमेंट तो कंक्रीट के अंदर में सीमेंट इंक्लूडेड है, तो केवल आरसी से काम नहीं चल सकता है। मैं रेनफोर्स कंक्रीट, कंक्रीट में सीमेंट तो आ ही गया, तो आरसीसी फिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर जो कंक्रीट एक बार बनता है उसको भी रेनफोर्समेंट के साथ बाइंड करने के लिए सीमेंट का यूज किया जाता है। तो सीमेंट उसमें इंक्लूडेड है भाई। ऑलरेडी कंक्रीट बनाते हो हैं? तो उस समय सीमेंट सीमेंट का तो आ ही यूज गया कर उसमें। लेते हो। तो कंक्रीट बोलते ही सीमेंट उसमें इंक्लूड हो गया, हाँ। तो फिर सीमेंट क्यों कहते हैं? सर क्योंकि फिर से जब कंक्रीट बनने के बाद भी जब उसको रिइंफोर्समेंट के साथ बाइंड करना होता है फिर दोबारा सीमेंट का जरूरत पड़ता है। दोबारा फिर तो लोहा डाल दिया, ढाल दिया तो आरसीसी हो गया, और दोबारा फिर सीमेंट क्यों प्लास्टर कीजिएगा उसके लिए? सर फिर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सॉरी। ये पहले जगह- स्टेप में बोलते, इतना जो घुमा के बोले इसलिए नहीं देखिए, है। इसमें होता है कि देखिए जो आइडिया कंक्रीट है वही आपका थोड़ा सा डिफेक्टिव है। जी सर। कंक्रीट में क्या होता है, एक कोर्स मटेरियल होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। सीमेंट जरूरी नहीं है, जी सर। बाइंडिंग मटेरियल में भी अदर देन सीमेंट। जैसे पहले जमाने में छाई चूना से होता था, जी सर। सीमेंट नहीं होता था, जी सर। है ना? तो आरसीसी इसलिए जरूरी है कि व्हेन द बाइंडिंग मटेरियल इज सीमेंट देन इट इज कॉल्ड आरसीसी, जी सर। है ना? जी सर। कंक्रीट में जो कहते हैं कि सीमेंट जरूरी है, यही आइडिया का हमारा गलत है। जी सर। कंक्रीट में सीमेंट जरूरी नहीं है। जी सर। कंक्रीट जब डेफिनेशन दीजिएगा वहीं से आप गलती शुरू हो गया। जी सर। सवाल यहीं पर गड़बड़ा गया। जी सर। कंक्रीट का मतलब है बाइंडिंग मटेरियल एंड कोर्स मटेरियल विथ वाटर। जी सर। बाइंडिंग मटेरियल मे बी सीमेंट, मे नॉट बी सीमेंट। यस सर। व्हेन द बाइंडिंग मटेरियल इज सीमेंट इट इज कॉल्ड आरसीसी। यस सर। इसलिए सी जरूरी है। यस सर। सी सिग्निफाई करता है कि बाइंडिंग मटेरियल इज द सीमेंट। 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 यस सर। मोलिसिस नहीं है, मोलिसिस भी हो सकता है ना बाइंडिंग मटेरियल। यस सर। छाई चूना होता सुने हैं ना कभी? हाँ सर। हाँ, वो नहीं बल्कि सीमेंट, यस सर। समझते हैं? हाँ सर। ओके। ठीक है, चलिए आपको देखिए। अच्छा ये बताइए, ये आपका नाम नचिकेता है, यस किस सर। उपनिषद से संबंधित है? सर ये कथा उपनिषद से कौन कौन? कथा कठोपनिषद है। कठ, कथा नहीं कही, कठोपनिषद, हाँ। प्लस उपनिषद कठोपनिषद। कठोपनिषद। यस सर। ठीक। तो नचिकेता का किससे डायलॉग हुआ है? सर यमराज द जो व्हाट death वाज god द है। कंक्लूजन? क्या कंक्लूजन निकला उस संवाद का? सर उस संवाद में जो कंक्लूजन है वो मृत्यु के रहस्य के बारे में ओके, पूछा गया। आत्मा की अमरता के बारे जी में। सर। ओके, ये बताइए, आपने लिखा है कि प्लेइंग बैडमिंटन इज योर हॉबी। यस सर। तो व्हाट इज द, अब दूसरा आप इंजीनियर भी हो, तो आप हमको बेसिक डिफरेंस बताइए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग एंड डूइंग? खेलने में और करने में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर जो खेलना है वो पूरा करना जो है वो है खेलना इमोशन और हमारे जो लेवल। एटीट्यूडनल डिफरेंस क्या है दोनों में? सर जो व्हेन खेल यू प्ले Play. एंड व्हेन यू डू, Sir, इसमें- एटीट्यूडनल डिफरेंस। इसमें पैशन का एटीट्यूडनल डिफरेंस है। जब हम खेल पैशन तो काम में भी हो सकता है, हमको पूरा ये साइकोलॉजी में आता है काम और खेल खेल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है?
सॉरी सर, डिटेल Overall में play? मुझे नहीं, आप एक शब्द में बता दीजिए ना, जब आप खेलने जाते हो, जब आप काम करने जाते हो, तो दोनों में आपके मन में क्या डिफरेंस आता है? सर उसमें एक टर्म मुझे ऐसे याद आ रहा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है खेलते टाइम। क्या है वो स्पिरिट? सर वो स्पिरिट उस गेम में इंटरेस्ट लेना और उसे जीतने के लिए, और जो हम एफर्ट लगता है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है ना कि लेट अस डू दिस वर्क विथ एन, कौन स्पिरिट बोले? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पिरिट। लेट अस डू दिस वर्क विथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसमें अपना पैशन, अपना इंटीरियर, अपने सोल को इन्वॉल्व करना, इस तरह से। नहीं तो बिना सोल को इन्वॉल्व किए ना तो आप खेल पाएंगे ना आप काम कर पाएंगे। लेकिन वो एटीट्यूडनल डिफरेंस क्या है? सॉरी सर, बहुत सिंपल है भाई, उसमें इंटरटेनमेंट होता है। यस सर, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है डूइंग। यस सर। प्लेइंग जो है वो आपको एंटरटेनमेंट प्लेइंग में इंटरटेनमेंट जरूरी है, उसके बिना प्लेइंग नहीं हो नहीं सकता हो सकता है। यस सर, वर्क में इंटरटेनमेंट की जरूरी नहीं है। यस सर, वर्क रिजल्ट ओरिएंटेड है, टारगेट बेस्ड है। यस सर, प्ले जो है जॉयफुली आप Yes, sir. एंटरटेन करें, ठीक है ना? यस सर। चलिए, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, जल्दी बताइए। रोहतास। आप भी रोहतास के हो? जी सर। ओके, रोहतास की कोई वहाँ की लोकल विशेषता बताएं। सर राइस हमारे यहाँ की लोकल विशेषता कौन सा है, राइस का वेराइटी? बासमती राइस जो है वो जीआई टैग मिला है आपको? नहीं सर। तो क्यों नहीं मिला जब आपकी स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्शन में? तो सर उसके लिए शायद ट्राई किया जाता होगा। जीआई टैग मुझे इसके होता बारे क्या में है? जीआई टैग सर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जो कि उस लोकेशन की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस हो तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। अच्छा, रोहतास का ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन क्या है देश में? सर आपके एरिया का, रोहतास मतलब नॉट डिस्ट्रिक्ट, दैट योर एंटायर एरिया आई एम टेलिंग यू। सर जो शेर शाह सूरी थे वो सासाराम के अच्छा। से बिलोंग तो करते उसका थे। एक कंट्रीब्यूशन जो इतिहास प्रसिद्ध हुआ वो बता दें। सर टैक्सेशन सिस्टम और रोड कम्युनिकेशन सिस्टम उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आप इंजीनियर हैं, जरा इसके बारे में हमको समझा दीजिए, क्या होता है ये? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक पार्ट है जो कि ह्यूमन ब्रेन लाइक मिमिकिंग करता है और ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शन करने की कोशिश करता है और करता भी है, और इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दो नुकसान क्या है? बहुत चर्चा सुनते हैं आजकल की, बड़ा इससे नुकसान भी हो सकता है। क्या मतलब नुकसान, क्या इशारा करता है वो? सर पहला नुकसान कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको चैलेंज करेगा। ये एक तरह का इग्नोरेंस क्रिएट कर देगा स्किल लोगों के लिए भी, ये एक चैलेंज है इसके लिए। और दूसरा चैलेंज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इमोशंस को अभी तक उतना कैप्चर नहीं कर पाया है, तो इसलिए वो चैलेंज क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में ही चैलेंज क्रिएट किया जा अच्छा, एक सकता बात बताइए, एक मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे है। यस सर। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग क्या हमारी जो पुरानी स्क्रिप्ट वगैरह थी, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट, आरमाइक स्क्रिप्ट, जिसको नहीं डिसाइफर किया जा सका, या मोहनजोदड़ो के समय में जो भी स्क्रिप्ट रही होगी, जी सर। तो क्या उसके लिए इसका प्रयोग हो सकता है? यस सर, साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग उसको डेसिफर करने में बिल्कुल किया जा सकता है। जी सर। अच्छा, एक सामाजिक समस्या के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं जी सर। कि लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या जानते हैं? सर लेस्बियन रिलेशनशिप एक तरह का दो कपल्स का रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों गर्ल्स हो सेक्सुअल ओरिएंटेशन If का। both party are boys, then what will be the relation? सर इट इज कॉल्ड गेज। Gay marriage. जी सर। Is it socially justifiable? Your Sir- opinion, please. I'm not talking in terms of legal things. Sir, Your opinion. right now it is not accepted by many of the societies, Okay. but इसको सोशली एक्सेप्ट करने पर बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि हम इवॉल्व हो रहे हैं अब
सोशल रूप से भी लोग एक्सेप्टेंस हमारे अंदर, टॉलरेंस, ये सब बढ़ रहा है और ये ह्यूमन राइट से भी रिलेटेड है। एक बात और जोड़ मैं बता दूं, अभी सर ने आपसे बात जोड़ा है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना आपका फंडामेंटल वो है। जी सर। डिसाइडिंग फैक्टर। जी सर। कि कैसे आप काम करेंगे, तो फंडामेंटल चीज है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो काम हो रहा है कि नहीं। जी सर। तो ये जो गे मैरिज है, जी सर, आपको लगता है कि हमारे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है, या हमारे कल्चरल जो हमारा जो एनरिचमेंट, हमारा जो कल्चरल लिगेसी है उसके अनुकूल है? सर आप क्या सोचते हैं इस पर? सर इसको अगर हमें पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार बनाना पड़ेगा और इसके लिए एजुकेशन और जो इमोशनल ट्रेनिंग है लोगों के अंदर, ये तो करना पड़ेगा ताकि इसका एक्सेप्टेंस हो। सिर्फ लीगल कर देने से बहुत। अच्छा, आपको लगता है कि इसको सोशल एक्सेप्टेंस दिलाने की जरूरत क्या है? क्या ये मानवीय प्रकृति के अनुकूल है या प्रतिकूल है? सर अगर मानवीय प्रतिकूल की बात करें तो ऐसे लोगों को भी मतलब भगवान के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। ऐसे लोग भी इवोल्यूशन और जैसे हम प्रोसेस से आए हैं वैसे ही आए हैं। नहीं, मैं आपको ये थर्ड जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। थर्ड जेंडर इज गॉड, जैसे प्रकृति ने बनाया, प्रकृति ने किसी को मेल बनाया, किसी को फीमेल बनाया, किसी को थर्ड जेंडर बनाया, दैट्स नो प्रॉब्लम। वहां तक तो हम कहते हैं कि सबका विकास हो, सबको समान व्यवहार मिले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बॉय एंड बॉय। इज दैट सोशली जस्टिफिएबल, कल्चरली अप्रूव्ड इन इंडिया? सर अगर नेचुरल है कि पर ये बताइए। हाँ, नेचुरल है कि नहीं सो बताइए सर, ये सही एकदम आम भाषा में पूछे सर। नेचुरल, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या व्यू है, ये जानना जरूरी है। कोर्ट तो कहती है कि हाँ हमको कोई आपत्ति नहीं, कोर्ट तो कहा कि हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई कैसे रहता हमको क्या मतलब सर, ये हमारा विषय नहीं। लेकिन क्या हमारा कल्चर, हमारा एथिक्स उसको परमिट करता है कि नहीं करता? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर जो सोशल और कल्चरल चीजें होती हैं वो डायनेमिक होती हैं, उसमें हमेशा चेंजेस आती रहती हैं। चेंजेस फॉर बेटरमेंट की, चेंजेस फॉर एडवर्स के लिए ना। किसके लिए? बेटरमेंट के लिए चेंज करेंगे कि खराब जगह चल जाएंगे हम, कि अच्छा जगह जाएंगे? सर आपका ओपिनियन में मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं? सर मेरे ओपिनियन में ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप खराब है। अच्छा, और अगर ये नेचुरल है, अगर ऐसा होता है तो उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए और इसके लिए लोगों को रेडी रहना चाहिए और खुद में सुधार करना चाहिए ताकि टॉलरेंट बनना चाहिए इन सब चीजों। नाउ लास्ट क्वेश्चन। जी सर। मान लो आपका एक लड़का है, मान लो जी सर। आपका एक लड़का है 16 साल का। जी सर। टेक द पिन पॉइंट एग्जाम्पल। जी सर। वो आके आपसे कहता है कि पापा ये जो लड़का है ना, जी ये सर। मेरा फ्रेंड है, मैं इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता हूँ। जी सर। आप बच्चे को क्या कहेंगे, क्या इसे ट्रेंड करेंगे, क्या बताएंगे? यू आर ओके, यू आर राइट, कि उसको अप्रूव करेंगे कि डिसअप्रूव करेंगे? सर मैं तो इस चीज को अप्रूव करूंगा। बैडमिंटन का कॉर्क कैसे बनाया जाता है सर, ये बोल रहे हैं? सर एक्चुअली शायद ये कोई बर्ड के फेदर से बनाया जाता है, मुझे इसके बारे में घुमा के शायद जानकारी नहीं है सर। बैडमिंटन के कोर्ट का साइज क्या होता है बताओ, सिंगल्स के लिए और डबल्स के लिए? सर जो लेंथ है वो 13.8 मीटर होता है और जो विड्थ है वो सिंगल्स के लिए 5.18 मीटर और डबल्स के लिए 6.1 मीटर। एक स्पोर्ट्स का नाम हाल में फ्लैश हुआ, एयर बैडमिंटन, यस सर। उसमें कोर्ट का साइज क्या होगा? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, नया जो स्पोर्ट्स है। चलिए ठीक है, ये चलिए, ठीक है सर। ठीक, यस ठीक है, हो गया। थैंक यू सर। सर प्लीज। ठीक है, बहुत सी चीज में आपको कन्फ्यूजन था आपको अपने आप में, यस सर। ऐसा दूर कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए, जी थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ाइए ठीक से, यस सर। है ना। एक दो चीज मैं सजेस्ट करूंगा आपको। हाँ सर। पहला चीज कि आपका अपना ओपिनियन जो भी हो, यस पर सर। जब सोशल कंसेप्ट की बात होती है ना, यस सर। तो सोसाइटी के मेजोरिटी के साथ जाने में ही भलाई है। यस सर। ये मेरा ही नहीं मानना है, ऑलमोस्ट बोर्ड मेंबर सब के सब आपके सीनियर्स होंगे। यस सर। आप अपना ओपिनियन जैसे उन्होंने स्ट्रेस दिया तो आपने दे दिया,
यस लेकिन अगर जनरलाइज्ड ओपिनियन देने की बात हो तो वहां पे सोसाइटी के वर्क पे ही चलिएगा। ये नहीं कि मैं जो है सो, इससे क्या हो रहा है कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना सो दूसरे वे में डाइवर्ट हो रही है। हम जो असेस कर रहे थे, जो मैंने क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया, यस सर, मैं आपको असेस कर रहा था कि यू हैव सम निगेटिव ट्रेड्स आल्सो। यस सर, तो आप अपने उस निगेटिव ट्रेड्स को सोशल कंटेक्स्ट में डेवलप कीजिए। सर निगेटिव बता रहे हैं, निगेटिव ट्रेड्स क्या डेवलप हुआ। फर्स्ट थिंग कि आपने जो क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, कहां से शुरू किया? आपने एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू किया। यस सर, आप किसी को देख करके इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन उस आदमी की क्वालिटी को न बोल करके आप जनरलाइज्ड क्वालिटी बोलने लगते हैं। यस सर, ये निगेटिव ट्रेट है। अगर हम उसके इन्फ्लुएंस में आकर के जो है सो अपना डिसीजन लेते हैं, तो इट मीन्स कि सरकार ने एनआईटी के ऊपर जो है सो जितना पैसा खर्च किया, दिस ऑल आर वेस्टेजेस। यस, मैं आपको फीस का पैसा देता हूं, फीस में कंट्रीब्यूशन देता हूं अदर इंस्टीट्यूशंस के अपेक्षा, मैं आपको खाने पीने की सहूलियत दिलवाता हूं, उसमें भी कम चार्जेस लेता हूं, सारा पैसा मेरा आपने वेस्ट कर दिया। आपको यह कहना चाहिए था वहां पे कि साहब मैं सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन से हूं, यस, और सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट्स व्हाई आई वांट टू केम। ये आप अपने ही सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करते, न कि आप जो है सो इसको डाइवर्ट करते। यस नहीं करना। सेम चीज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय बोला। यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो है सो आपका थॉट डेविएटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक से पढ़ के देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, और ह्यूमन इमोशन को कैसे वो कंट्रोल करेगा जबकि ह्यूमन ही उसको कंट्रोल कर रहा है। यस सर, मैं उसका सारा लैंग्वेज जानता हूं। यस सर, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मेरी एक कंप्यूटर की कंपनी भी है, और मैं बहुत अच्छा से जानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है। यस सर, तो आप डेविएट करने का कोशिश नहीं कीजिए। जो जानते हो वही जवाब दें, जो नहीं जानते हो उस जवाब को नहीं। ये सब जो है सो आप में कमी है, Yes, जो sir. मैं आपको देख रहा हूं, मार्क कर रहा हूं। यस सर, और रेस्ट जो है सो आप बाकी नॉलेज का तो टेस्ट हम लोगों ने आपका खाली सिविल इंजीनियरिंग से किया, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो गए। यस, तो नॉलेज थोड़ा सा ब्रॉडर कीजिए। यस, बाकी जनरल अवेयरनेस से तो मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं। यस सर, अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो हाँ, प्रश्न मैंने आपसे किया, हाँ सर, वो गे मैरिज का और जो भी है LGBTQR जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, हाँ सर, इसकी बड़ा डिबेटेबल मैटर है, हाँ बड़ा सर, डिबेट है इस पर। इन चीजों से बचिए। सर तो फिर इस पे स्टैंड मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे इसको कहा कि ओपिनियन बेस, मैंने बार बार कहा कि आप अपना ओपिनियन बताएं। क्यों? ओपिनियन, हाँ, क्योंकि ओपिनियन हम कहाँ से बनाते हैं अपना, ये आप समझिए। यस सर, हम ओपिनियन बनाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मीडिया से लेते हैं, हाँ, बड़े लोगों ने क्या उस पर अपना बात दिया, उसको हम इम्बाइब करते हैं, यस सर, और इन सारे को लेने और बनाने के क्रम में हम अपने कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड को कभी नहीं भूलते। हाँ सर, अगर आप जिस समाज से आ रहे हो, आपके माता पिता, सोसाइटी, हमारा जो है, जो हमारा कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो एथिक्स है, हमारा जो वैल्यूज है, यस सर, इसको अगर सामने रखें और दोनों में कहीं टसल हो रहा है, कहीं एक दूसरे पर कट कर रहा है, एक क्रॉस रोड हो रहा है, तो हमेशा आपको विकास में इतना नहीं बहना है कि आपका कल्चरल ट्रेड जो हजारों वर्षों का पूर्वजों का, वो कट जाता। हम उसी वैल्यू को प्रमोट करेंगे जो हमारे सिस्टम में चला रहा है। एकदम से कोई रेडिकल चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कहिए कि और ठीक है, नए कॉन्सेप्ट हैं, एक टेक्टफुल होना चाहिए कि थोड़ा सा देखिए कि बोर्ड का क्या व्यू हो रहा है, एकदम से एडामेंट बोर्ड नहीं होना में चाहिए। जो भी लोग होंगे ना 50 क्या प्लस के होंगे, हाँ, बात हाँ, समझिए, भले 50 प्लस के लोग शायद ही इस बात को अप्रूव करेंगे कि हमारा बच्चा किसी से गे मैरिज कर ले, मेरी बेटी किसी से एवन marriage कर तुम ले। नहीं करोगे, आप नहीं करेंगे, मैंने आपसे पूछा एवन अपनी तुम बेटी नहीं पर- करोगे। जब बच्चा तुम्हारा बड़ा होगा और इस तरह का एक्टिविटीज में करेगा। इन्वॉल्व करने की बात आएगी, तो तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे। बोर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा रीड करना चाहिए। इसलिए मैंने पूछा आप अपने तुम्हारे बच्चे को बारे कैसे हैंडल में करो। तुम्हारे बारे में वहां पे जानते हो क्या ओपिनियन जनरेट होगा? यस सर,
सोच सकते हो, अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते तो तुम्हारे बारे में मैं बता रहा हूं कि क्या ओपिनियन जनरेट हो रहा था कि तुम ज्यादातर जो है सो सेक्सुअल रिलेशन जो है सो तुम होमोसेक्सुअल हो, मैं तुमको डीएसपी में नहीं आने दूंगा। देखो रिलेशन कैसे बताता है तुम्हारे वर्बल सेइंग से, तो मैं तो तुमको डीएसपी में सेलेक्ट नहीं करूंगा। और डीएसपी तुम्हारा जो है सो प्राइम बॉस है, ये है, आती है, मोटो है। मोटो। यस सर। तो अपने आप को ऐसा थॉट जब डेवलप करो जो सोशली एक्सेप्टेड हो, नहीं तो तुम्हारा पर्सनालिटी गड़बड़ाएगा। मैंने क्यों कहा निगेटिव ट्रेट, इस पे भी ज्यादा स्ट्रेस था। यस, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। बोर्ड मेंबर्स में जो है सो बोर्ड जो है तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता है, दैट इज ट्रू कि ओपिनियन तुम्हारा क्या है, लेकिन तुम्हारा ओपिनियन वैसा ओपिनियन होना चाहिए जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड। आप सोशल सर्वेंट, समाज की सेवा करने जा रहे हो, प्रशासन Yes, में sir. जा रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करोगे, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के बीच नहीं दे सकते जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका व्यक्तिगत विचार कुछ हो सकता है। देखिए, इंडिविजुअल जो ओपिनियन पूछते हैं, तो ओपिनियन जानने का मतलब हम आपके पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं। इस क्या बारे में क्या कीजिएगा कि बाद आप में। क्या करेंगे जब अवसर आपको मिलेगा, तो आप लोगों में कैसे जाएंगे, लोगों के मॉरल को कैसे बूस्टअप करेंगे, अपने कल्चरल लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। उससे कोई व्यक्ति कल्चर से कट के जी सकता है? नहीं सर। सर इसमें क्वेश्चन है कि जैसे अगर मैं इसमें डायरेक्ट रिफ्यूज कर दूं तो फिर वो दिखाएगा कि प्रोग्रेसिव नहीं है, जैसे कि नहीं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के एकदम नहीं। एक सेकेंड, बता दीजिए सर, बता। हाँ सर। सोशली थॉट पे प्रोग्रेशन नहीं देखा जाता है, एक्सेप्टेंस देखा जाता है। यस, यहाँ पे कोई तुमको छेड़ेगा कि क्यों गे लोग का लाइफ अच्छा नहीं नहीं, होता है। हमारे जो सोसाइटी है उसको आप लेके चलिए। लेकिन तुम अपने सोशल थीम्स पर बने concentrate रहना है, करो। क्योंकि मैंने इसीलिए इसका नहीं आंसर इस नहीं तरह से नहीं, दिया। तुम प्रोग्रेसिव हाँ कि हो, मेरा हम thought मानते जो है हैं। वो जब तुमको progressive हम है। पढ़ा रहे हैं, सिविल इंजीनियर बना रहे हैं, तो नेचुरल है कि तुम प्रोग्रेसिव हो। लेकिन हम चाहेंगे कि सिविल इंजीनियर होने के नाते तुम मेरे सोसाइटी को प्रॉपरली गाइड करो। हाँ सर। हम नहीं चाहेंगे कि तुम हॉस्टल लाइफ में क्या करते हो, इससे सब कुछ झलक रहा है तुम्हारा। हाँ, हाँ। जो तुम बोल रहे हो ना, तो उससे ये झलक रहा है कि तुम हॉस्टल लाइफ में क्या कर रहे हो, सब झलक गया एक ही नजर में। इसीलिए मैं मुंह सिल दिया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पास कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं उसको प्रोग्रेसिव बनने के लिए नहीं, इतना आप राइट चल रहा है। इंडियन सोसाइटी में हो। हाँ। इंडियन सोसाइटी में आज भी 85% लोगों का, 90% लोगों का यही व्यू है कि इस आप तरह ये की कि अभी चीजों नहीं को- है, मान ली हो सकता है सोसाइटी में 100 साल के बाद कुछ हो जाए। हाँ तुम देखोगे, ढंग तुम से अगर accept करना कहते हो। जीके के स्टूडेंट हो, तुम देखो इंडियन पेनल कोड में जो कन्वर्सन लाया है 377 पर अभी साइलेंट है। साइलेंट है। हाँ उसने कहा, उसको पास कर दिया कि अभी इसको आईपीसी से ही डील करने दो। वो चाहता तो एक लाइन में एब्रोगेट कर देता या खत्म कर देता। वो सोचता है, टॉप एडमिनिस्ट्रेटर सोचता है कि मेरे सोसाइटी में क्या चीज होता है, क्या चाहिए, हमारे बच्चों को क्या चाहिए। हम डाइवर्ट करने के लिए तुमको नहीं लेकर के जा रहे हैं ऑफिसर बनाने कि मेरे सोसाइटी को तुम बर्बाद कर दो। तो इस तरह का थॉट को प्रोग्रेशन नहीं माना जाता। मुझे ऐसे ही लगा कि फिर अगर मैं नहीं, ना बोल दूंगा वो तो गलत गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे थे आप। जब भी विवाद हो ना, जिसको आप कहते हैं विकास हाँ। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, Yes, वैल्यूज, तो आप हमेशा पूरा अपने connectivity सभी चाहिए, वैल्यूज के सब साथ चीजें खड़े चाहिए। रहिए। कहीं हमारे वैल्यू सिस्टम में दोष हो सकता है, हम उसको सुधार करेंगे। ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे और नया आइडिया जो बोरो कर लेंगे, जो हमारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठता। अभी तक फिट नहीं बैठ रहा है। ये तो सोसाइटी समझ लीजिए, जो सोसाइटी में फिट बैठता है ना, अननोइंगली समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करता है। हाँ एक्सेप्टेंस नहीं बन रही है, ठीक है, आप कह सकते हैं धीरे धीरे बनेगा, जब बनेगा, लेकिन उससे हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उससे आरे हाथों आ रहे हैं, तो हम तो अपने समाज के वैल्यू के साथ खड़े रहे, खड़े हैं। और ट्राई करो, एक दो बोर्ड और प्रेस करो। कर लेना Yes, हुआ, ठीक ये है। मेरा पहला इंटरव्यू नहीं, था। नहीं, आप- बेटा, आपको समझाया गया है हाँ। इसीलिए कि आप एक दो बोर्ड और फेस करो। फेस करने के बाद तुम्हारा बहुत सारा थॉट्स बदलेगा, रिवाइज होगा। रिवाइज होगा। यस सर। ठीक है। हाँ सर। अभी तो इंडिया पर तुमसे ओपिनियन भी नहीं मांगे। यस हम सर। तो बहुत चीज पूछना चाह रहे थे तुमसे, लेकिन देखे जैसे ही तुम्हारा ओपिनियन ना,
तो मेरा मूड ऑफ हो गया। एक इंटरव्यू में इससे ज्यादा बात करना मुश्किल है, मुश्किल भी फिर है। कभी आप बात करें। चलो ठीक है, Yes, धन्यवाद। ओके, थैंक see यू you. सर, थैंक यू सर। ओके।